जी। राधे कृष्णा भाई। महाराज जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। क्या काम करो तो लोग आदि दुर्गुण हाँ जी। कोई साधक अपने बल से जीत सकता है? अच्छा अच्छा, ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है। क्योंकि मनुष्य जन्म तो इन्हीं को जीत के, इन विकारों से दूर हो करके, दैवी संपत्ति से युक्त हो करके और भगवान से प्रेम करके जीवों पर दया करने के लिए मिला है। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है, क्या जी इनको कैसे जीते? ये सोच के जीत ले कि मैं काम क्रोध लोभ नहीं करूँगा, क्या इतने सोचने से ये दूर हो जाएंगे? अब कोई प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा इसके लिए। क्या इसकी दवाई है? क्या नुक्ता है? क्या कोई ऐसी चीज़ है ताकि ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला है तो मैं दुर्गुणों से दूर हो करके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लूं? तो भाई अब ये समझना पड़ेगा कि इनकी माँ कौन है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, जलन की, पाखंड की, बनावटीपने की, झूठ तूफान की, ये कहाँ से आते हैं? ये शुरू कहाँ से होते हैं? तो पहले ये कहाँ आते हैं? मन में। और मन किसका पुत्र है? माया का। जो हमारी जीवात्मा है इस चोले के अंदर, उसके अलावा सब सारी माइक चीजें, मन भी माया का, इंद्री भी माया की, स्थूल शरीर भी माया की। तो अगर मन की माया बाप माया है तो फिर ये देखना पड़ेगा माया के ऊपर कौन है। माया किसी के अंडर है या स्वतंत्र है? तो ये तो गुरुओं ने बताया है। अब भी देखो, तीन चीज हैं, एक माया, एक जीव, एक परमात्मा। तीन तत्व नित्य हैं। माया जड़ है, मतलब कोई हलचल नहीं कर सकती। बांधने में तो बहुत तेज है। एक धन को ही लगा लो, जड़ है, कोई हरकत नहीं करता, लेकिन ना घुमा देता है भंभीरी की तरह इस जीव को। मेरे को प्राप्त कर, मेरा चिंतन कर, होता है। तो मतलब जड़ होते हुए वो इतनी शक्ति है और वो हमारे को घुमा रहा है, तो कोई खास चीज होगा। तो उसका हेड कौन है? तो अब ये बात आई, अब सुप्रीम पावर भगवान राम कृष्ण, उसकी दो शक्तियां, माया और जीव शक्ति। माया जड़ लेकिन जीव तटस्थ। तटस्थ क्यों कहा गया? अपने शरीर मान के अपने स्वरूप को भूल गया। तो अब शक्तिमान के अंडर होगी दोनों चीज, जीव भी माया भी। अब मान लो किसी की शक्ति हो, वो उसी के पास हो, उसी के पास उसका चार्ज हो, तो आप मर्जी से कैसे हटाओगे? पहले उससे पूछना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो राजी हो तब कोई एक्शन हो। तो और फिर ये भी ये सोचना है कि ये इतने दुर्गुण हमारे को क्यों लग गए? जो हम दुख भोग रहे हैं इन दुर्गुणों को लेकर के, अनंत अनादिकाल से जन्म लेते हुए, तो ये क्यों लग गए? तो इसका एक ही उत्तर है, क्या? अपने स्वरूप को भूल गए। हम आत्मा है, भगवान ही सिर्फ हमारा है, माँ बाप पिता पत्नी, और शरीर मान के इन संबंधियों से अपना बना लिया। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी कोठी है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी दुकान है। अब उनमें गड़बड़ होती है तो रोता है। गड़बड़, गाड़ी भिड़ गई, चिंतन ये कर रहा है, अच्छा क्या बीमारी लग गई भाई, कहीं चक्कू मार दिया? नहीं मारा, चक्कू तो नहीं मारा, फिर चिंता नींद क्यों नहीं आ रही? महाराज जी गाड़ी खराब होगी, फलाना हो गया। तो तू तो खराब नहीं हुआ। ये अटैचमेंट, ये अज्ञान। तो पहले तो हमने ये देखना है कि इतने अनादिकाल से हमने इस माँ बाप पिता पत्नी धन से इतने जूते चप्पल खा लिए,
और डेली आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे को सोचते हैं कैसी माँ मिली, कैसा बाप मिला, कैसी लड़की है, ये ऑर्डर ही नहीं मानती। ऐसे कलेश चलता है और फिर भी जूते खा रहा है, क्यों गधा है ना, आदत पड़ गई अब। और ये भी नहीं पता मरने के बाद इनमें टाइम बर्बाद करा, तेरे हालत क्या होगी। तो इन चीज़ों से हटना पड़ेगा। और ये दुर्गणीय हैं जो पर्सनैलिटी, जो शक्तिमान है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उससे अरदास अर्जी लगानी पड़ेगी, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उस रो के पुकारना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, उसकी बड़ाई करनी पड़ेगी, उसमें उसको मन देना पड़ेगा, तब आपका करेक्शन बनेगा। और ये आप जब दे सकते हो जब कोई गुरु आपको बता दे आगे इधर दुख है, कहाँ जा रहा है, और आगे बहुत दुर्गति होगी, इधर इधर की छोड़, और उधर सुख है, भगवान का अंश है, तू आत्मा है, शरीर नहीं है, और इसी चीज लिए मिला है, ये शरीर क्षण भंगुर है, इस चीज को छोड़ के उधर मन लगा दे, हाथ पैर नहीं मन लगा दे, और पूरा लगा दे बस। तो जब हम उससे प्यार करें तो वो राजी हो कि वो माया को उतनी मात्रा में इशारा दे, हटो हटो। माया थर थर कांपती है, मौत भी कांपती है भगवान श्री कृष्ण से, यमराज भी अनंत थर थर कांपते हैं ऐसे, अरे उसने देख लिया भागो। तो अब आप समझ गए कि इनकी चाबी कहाँ है। ये उससे उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, संबंध बना के गिड़गिड़ाना पड़ेगा। वही बाप है, वही माँ है, वह पति पत्नी पुत्र हमारा वही है। और इनको अनासक्त भाव से तुम वैराग्य नहीं कर सकते, तो अनासक्त भाव से इनकी ड्यूटी करके जितना हो सके उससे प्यार करो, उसकी लगन लगाओ, धर्म का आचरण करो, जीवों पर दया करो, 10% ठीक सुपात्र को दान दो। इस क्रिया को करते हुए धीरे धीरे जीव शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो करके उसमें और लगेगा। उतनी मात्रा में विकार बोरिया बिस्तर लेके भगाने नहीं पड़ते, खुद ही तैयारी करके भागेंगे। उधर जाना है, इधर का सामान अपने आप कम हो जाएगा। तो अपनी ताकत से नहीं होगा, सोचने से आप खाली ड्रेस पहन सकते हो, माला कर सकते हो, तिलक लगा सकते हो, बड़े बड़े माथे रंग सकते हो, संप्रदाय बना सकते हो, बड़े बड़े नर्जला रख सकते हो, लेकिन अंदर का जो महकमा है, ये मशीन, इसमें गंदगी भरी रहेगी। उधर जाओगे तो फिर जल्दी जल्दी ये खारिज होने लगेगी चीज, भगवान से प्रेम करने पर। तो समझदार को तो इशारा ही काफी है, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। आगे इधर दुख है, उधर जाओगे तो सुख ही सुख है, गारंटी भी ले लेगा, कुछ नहीं करना, उससे मन से प्यार करना है, रोना है, बात खत्म होगी। जब इधर दुख है और उधर आनंद है, और वो सदा के लिए आनंद है, 1-2 दिन का, एक कल्प महापल्य का नहीं, नित्य सदा के लिए माला माल, अनंत टाइम का आनंद, और अनंत मात्रा का आनंद, और वर्धमान आनंद, अभी और कुछ, फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो अपने बल का कभी जकरा मत करना। ये सांस भी ये धोखनी हमारी, भगवान ने कहा गीता में, मेरी कृपा के बगैर भोजन का एक अंश नहीं पचता। मूर्ख, मैं जठर अग्नि के रूप में बैठा हूं, मैं तेरी सांस की धोखनी को चला रहा हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही ताकत देता हूं। फिर उससे दूर 5000 साल तो गीता को है, उसकी बात को तो कम से कम मान लें हम। गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, तो क्या लिखा है? एक ही धर्म कर्म है, उससे प्यार करो, सब धर्मों का परित्याग करो। क्या गीता पढ़ ली तुमने? अरे जी गीता पढ़ी है, गीता पढ़ी है तो ऐसा थोबड़ा होता तेरा तो दुख भोग रहा। गीता पढ़ी है, पढ़ाई तो आगे पता लगेगी जब तेरे कोड़े पड़ेंगे। किसने गीता पढ़ी थी, क्या किया था, तना हौसले में हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।